पहले मैं ये चाहूँगा कि मुझे पता चले कि इस मामले में क्या क्या कार्रवाई हुई है, और मेरी सारी हमदर्दियाँ उस परिवार के साथ है। अरे महिलाओं के साथ हम इस तरह का बिहेवियर का हमारा तरीका, क्या ये इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? हरगिज नहीं। और ये महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं, समाज के खिलाफ, मानवता के खिलाफ अपराध है। बिहार के राज्यपाल ने आज दुखी मन से कहा कि देखिए, बिहार में जो घटना हुई एक बेटी के साथ, मेरा मन बेहद ही दुखी है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप पीड़िता जो परिवार हैं उनसे मुलाकात करने जाइएगा, इसको लेकर क्या कुछ कहा बिहार के राज्यपाल ने, पहले आप उनके बातों को सुने। मैंने यही तो कहा है कि ये जो संवेदनहीनता हमारे अंदर आ गई है, अकेले हम सरकार से चाहते हैं कोई जादू कर दे। समाज को खड़ा होना पड़ेगा, समाज को जागृत होना पड़ेगा। ये कोई किसी के ऊपर कोई, भाई असल चीज़ होती है, नैतिकता किसी भी कानून से बड़ी होती है। नैतिक मूल्य और आदर्श किसी भी कानून से बड़े होते हैं। हम उन लोगों को किस निगाह से देखते हैं जो इस तरह की उनका उपेक्षा का रवैया है, और वो इंसान को इंसान नहीं समझते, उनको हम किस तरह देखते हैं। कल को अगर ऐसे लोगों को समाज तिरस्कृत करने लगे, उनके रवैये सुधर जाएंगे। कानून नहीं सुधार पाए, कानून से अकेले, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कानून नहीं, कानून भी उतना ही आवश्यक है, लेकिन 18 कानून है, उसके बाद भी रेप हो गया। कानून बनना चाहिए। अरे कितने सशक्त बनाएंगे? समाज में चेतना पैदा करिए। आपकी दिलचस्पी सनसनी खबरों की बजाय उन चीज़ों पे होनी चाहिए जहाँ पे बानी। इसी केस में जिन जिन लोगों ने संवेदनहीनता दिखाई है उनको एक्सपोज कीजिए, लोगों को पता चलेगा। आप एक बड़ी भारी भूमिका अदा करेंगे माहौल बनाने में। हम तो भाई इसी तरह देखते हैं। हम ये नहीं मानते कि केवल सरकार के पास कोई जादू की छड़ी है। समाज को, लोकतंत्र है, समाज को खड़ा होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। क्या उनके पेरेंट्स से ज़रूर पहले मैं ये चाहूँगा कि मुझे पता चले कि इस मामले में क्या क्या कार्रवाई हुई है, और मेरी सारी हमदर्दियाँ उस परिवार के साथ है। मुझे आज कुछ लोग मिलने आए थे, मैंने उनसे भी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना की कि भाई इसको राजनीति के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, इसमें संवेदनशीलता दिखाइए। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये खालिस और खालिस मानवता का विषय। महिलाओं की गरिमा क्या मतलब है भाई? महिलाओं की गरिमा के बगैर आपकी गरिमा बन सकती है? मैं आपसे पूछता हूँ, ये समाज की गरिमा का प्रश्न है। अरे महिलाओं के साथ हम इस तरह का बिहेवियर का हमारा तरीका, क्या ये इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? हरगिज नहीं। और ये महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं, समाज के खिलाफ, मानवता के खिलाफ अपराध है। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि देखिए, सब बातों को हम पहले जानेंगे, उसके बाद हम मुलाकात करने जाएंगे। आज एक कार्यक्रम में राज्यपाल भाग लेने के लिए पहुंचे थे, और उस कार्यक्रम के दौरान भी मंचों से कहा कि देखिए, हम एक सिक्किम में परिवार से मुलाकात करने के लिए गए थे, जिसकी घर में एक बच्ची की दुष्कर्म हुई थी। उसके बाद से वहाँ पर तमाम चीज़ें बदली। बिहार में भी जिस तरह से ये घटना घट रही है, इसमें सरकार हो बिहार की या केंद्र की हो, ये जिम्मेवार सिर्फ नहीं है, बल्कि आम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर,
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।